अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर होस्ट मोहम्मद एहसानुल हक, CEO CSA पाकिस्तान। और आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कि पाकिस्तान में वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट को जॉब फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे जो चीज़ें हैं, जो सारे के सारे रीजंस हैं, उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है उसमें हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ है। यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले भी मैं ज़रा स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है जी, एक बच्चे की एक बेस बनती है जहाँ पे बच्चे को एक मोटो सिखाया जाता है, जी बेटा तुमने बड़े होकर ये बनना है, तुम ये करोगे। जैसे एक छोटे से बच्चे को पूछो तो बेटा आपने क्या बनना है, वो बोलेगा जी मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने फलां चीज़ बनना है। ठीक है, तो वो जो एक यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले की चीज़ें हैं जिसको हम कॉलेज लाइफ या एक स्कूल लाइफ कहते हैं, जिसमें बच्चा अलिफ बे ABC लिखना पढ़ना सीखता है, उसी वक्त बच्चे के माइंड के अंदर हम एक स्केच बना देते हैं, बेटा तुमने ये बनना है। वो स्केच बच्चा कहाँ से सीखता है? वो स्केच बच्चा उसके कोई इन बॉन्ड चीज़ों तो नहीं है। वो स्केच बच्चा अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से इम्प्रेस होकर सीखता है। वो अपने किसी बड़े को देखता है या अपने पेरेंट्स को देखता है या अपने कोई किसी भी एक बड़े को देखेगा, उससे इम्प्रेस होगा, कहेगा हाँ जी मुझे यही कुछ बनना है। तो बच्चे के आगे जब आप अपनी एक पॉजिटिव एफर्ट्स रखेंगे तो बच्चा पॉजिटिव चीज़ को पिक करेगा, आप नेगेटिव चीज़ को रखेंगे तो बच्चा नेगेटिव चीज़ को रखेगा। वहीं से उसका माइंडसेट बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाती है स्कूल लाइफ के अंदर बच्चे की बेस बनती है। ठीक है, वो बेस कौन बनाता है? उसकी वो जो इनिशियल टीचर्स हैं उन्होंने बनानी होती है। अच्छा, और उस बेस के अंदर क्या कमी रह जाती है? बच्चे को उसके मोटो के अकॉर्डिंग, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ट्रेन नहीं किया जाता। कॉलेज लाइफ के अंदर बात आ जाती है जी FSC या मैट्रिक है, बेटा ये पेयरिंग के अकॉर्डिंग तैयारी कर लो, आप जो है मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन उसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट इतना डैमेज होता है, इतना डैमेज होता है कि उसको जब आगे जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो उसे याद आता है हाँ यार ये तो मैंने सिलेक्टिव स्टडी के अंदर छोड़ दिया था, ये तो मैंने पेयरिंग स्कीम के अंदर ये चैप्टर ही छोड़ दिया था। इवन दैट अब यूनिवर्सिटी लाइफ की बात आ जाती है। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ हमारी पर्सनल एफर्ट है, कुछ हमारे टीचर की एफर्ट है, कुछ हमारे सिस्टम की एफर्ट्स है, कुछ हमारे सोशल एफर्ट्स है। सारी की सारी जब मिलके काम करती हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, हमारी पर्सनल ग्रूमिंग हो रही है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, हमारा करेक्टर बिल्ड हो रहा है, हमारा नॉलेज बिल्ड हो रहा है। इन चीज़ों के अंदर किसी एक चीज़ के अंदर भी कोई थोड़ा सा गैप आ गया, कोई चीज़ पीछे रह गई तो हमारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जिस तरह बात करता हूँ जी कि हम कहते हैं मेरा स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर मेजर मिस्टेक करता है जो कि उसकी जॉब फेलियर का कॉज बनती हैं। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरी एफर्ट है, मेरी पर्सनल एफर्ट्स हैं। कुछ मुझे पता था कि मैंने ये कुछ बनना है, मेरा डॉक्टर बनने का एक मोटो था, मेरा प्लान ये था बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैं नहीं जा सका, डॉक्टर नहीं बन सका। मैं यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आ गया। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आने के बाद अब मेरा मेरा मुझे पता होना चाहिए कि मेरी अब ये जो डिग्री मैं कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट अब उसके अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए कि मेरी फील्ड का आगे किन किन एरियाज के अंदर स्कोप है। मुझे अपनी फील्ड के एरियाज ही नहीं पता, तो ये मेरी पर्सनल एफर्ट का कसूर है। यहाँ पे ब्लेम करूँगा यार मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। भाई गाइडेंस आपको कोई क्यों दे? आपने किसी को क्या पे किया है कि वो आपको गाइड करे? गाइडेंस आपने अपनी पर्सनल एफर्ट से लेनी है। आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपको किसी से कुछ पूछना ना पड़े, आपको गाइडेंस ना लेनी पड़े। इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, डिफरेंट हर इदारे की वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है। अपनी फील्ड को सर्च करें, उसका देखें, उसके अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दें। हम नहीं करते। सेकंड मिस्टेक मेरा स्टूडेंट क्या करता है यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर? एफर्ट, ये एफर्ट से रेलिवेंट ही है। वही सिलेक्टिव स्टडी वाली बात जो कि आप मैट्रिक FSC के अंदर करके आए, वही गलती आप दोबारा यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर कर रहे हैं। वन नाइट स्टडी करके अगर आप पेपर दोगे तो आपके पास क्या नॉलेज गेन होगा? आप असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट करके, एक बंदा असाइनमेंट बनाता है, बाकी 35 लोगों की क्लास उसी असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट करके अपने टीचर को सबमिट करवाती है, तो उसके अंदर आपको क्या नॉलेज गेन होगा? आगे कुछ बात आ जाती है कि हमारे टीचर्स एफर्ट करते हैं। जाहिर बात है, एक बंदा जो कि किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की सीट पे या इवन दैट लेक्चरर की सीट पे ही बैठा है, वो कोई ना कोई क्वालिफिकेशन लेके बैठा है, वो अपनी कोई ना कोई पर्सनल स्किल्स लेके बैठा है। अच्छा, अब यहाँ पे टीचर को क्या चाहिए? टीचर किस चीज़ का, जो मैंने फील किया अपनी लाइफ के अंदर, टीचर गाइड करते हैं लेकिन टीचर्स बंदे की पर्सनल ग्रूमिंग पे इतना फोकस नहीं करते। टीचर करते हैं लेकिन बहुत कम टीचर ऐसे हैं। मैं कहता हूँ जस्ट 5 to 10% टीचर ऐसे होंगे जो कि बच्चे की पर्सनल ग्रूमिंग को भी लेके चलेंगे।
जो कि बच्चे के नॉलेज के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एक कलेक्टिव एफर्ट मेरे टीचर्स की तरफ से भी होनी चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर या कॉलेज लाइफ के अंदर या स्कूल लाइफ के अंदर बच्चे की पर्सनल ग्रूमिंग, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग, उसके नॉलेज के ऊपर फोकस करे, ताकि जब जब हमारा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ से अपनी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके निकलता है तो एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बन के निकले। हम वहाँ से ग्रेजुएट्स को निकाल रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को भर्ती कर करके एडमिशन कर करके ग्रेजुएट्स को निकाल रही है। हम एमफिल की डिग्रियाँ तो छाप के दे रहे हैं, हम पीआईडी की डिग्रियाँ तो छाप के दे रहे हैं, लेकिन हम कितने रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी पैदा कर रहे हैं हर साल? नहीं कर रहे। हम कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पैदा कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। ये मेरे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि हम रिस्पॉन्सिबल शहरी नहीं बना सकते। जब हम रिस्पॉन्सिबल शहरी नहीं बनाएंगे तो कल को आके मेरा शहरी वो फील्ड के अंदर क्या काम करेगा? अगली चीज़, जब मैं वन नाइट स्टडी करूंगा, मेरे पास नॉलेज नहीं होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, मुझे छुट्टियां घर में जाके गुजारनी है, मैंने छुट्टियों में कोई एफर्ट नहीं करनी, मैंने छुट्टियों में किसी इंटर्नशिप की तरफ नहीं जाना, मैंने छुट्टियों के अंदर किसी रिसर्च की किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना, मैंने छुट्टियों में कोई किसी किस्म का ऑनलाइन कोर्स नहीं करना, मैंने अपने पर्सनल एफर्ट्स को इन्वॉल्व ही नहीं करना। ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है जी, हम जी गाइड करने वाला कोई नहीं था, उसी से रेलिवेंट। हाँ जी, कि मेरे पास गाइडेंस नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं। भाई हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें। आप में कितने लोग हैं जो रेगुलरली एनटीएस की वेबसाइट चेक करते हैं, जो पीपीएससी की एफपीएससी की वेबसाइट चेक करते हैं? कितने लोग वो हैं जिन्होंने जॉब्स की वेबसाइट को जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है? नहीं किया हुआ। हम घर बैठ के कहते हैं कोई मुझे प्लेट में ला के हलवे की तरह जॉब पेश करे, ले बेटा ये तेरी नौकरी है, ये यहाँ से तू कमा ले। ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको खुद अपनी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। अल्लाह ताला भी इस चीज़ का कहता है कि तू एफर्ट का रिजल्ट तेरा देना मेरा काम है। हम एफर्ट ही नहीं करते। हम जब इतनी कंफर्टेबल लाइफ यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास जॉब की कोई एफर्ट बचेगी, जॉब के कोई चांसेस बचेंगे। अब मैं कुछ क्राइटेरिया बताने लगा हूँ जो कि जॉब के लिए जो सेट किए जाती है मेरिट के अंदर। अब किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी, एमफिल थी, चले मान लें ग्रेजुएशन थी। वहाँ पे 100 लोगों ने कम्पीट किया, 100 लोगों ने अप्लाई किया, सबकी ग्रेजुएशन थी, कुछ का एमफिल था। उन्होंने किया जी कि ग्रेजुएशन तक के आपके मार्क्स को कंसीडर किया जी, मैट्रिक के 5 नंबर लगा दो, एफएससी के 5 लगा दो, ग्रेजुएशन रेलिवेंट फील्ड के है तो उसके 10 लगा दो, तो यहाँ तक आपके 20 नंबर पूरे हैं सबकी। अगर ग्रेजुएशन रेलिवेंट फील्ड के अंदर है, 100 बंदा था रेलिवेंट फील्ड वाला, 100 के 100 की मार्क्स 20 के 20 मार्क्स इक्वल हैं। अब कौन सी चीज़ डिफरेंस क्रिएट करेगी? सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपका एक्सपीरियंस, सेकंड चीज़ आ जाती है आपका नॉलेज, थर्ड चीज़ आ जाती है आपका इंटरव्यू। ठीक है। अब आपके एक्सपीरियंस के अंदर मेरा स्टूडेंट बात करता है जी कि एक्सपीरियंस तो जॉब से आता है, मेरे पास तो जॉब ही नहीं थी, मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लेता? यस यू आर राइट, यहाँ पे मैं आपको गलत बिल्कुल नहीं कहूँगा। एक ऐसा पर्सन है, उस जॉब के अंदर 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब करके आए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो 10 लोग आपको कम्पीट कर गए, लेकिन अभी भी आपके पास मैदान खुले, आप अभी भी उनको कम्पीट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस से हट के नॉलेज है, आपके पास आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके पास आपकी स्किल है, तो आप उस एक्सपीरियंस वाले बंदे को मार दे सकते हैं। वो चीज़ आप कहाँ से ले सकते हैं? इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप भी आपको एक्सपीरियंस देती है। इंटर्नशिप नहीं कर सकते, ठीक है, आप रिसर्च के अंदर आ जाएं। मैं हमेशा रिसर्च को प्रमोट किया, मैं हमेशा रिसर्च मैथडोलॉजी बच्चों को सिखाई है, मैंने थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट पाकिस्तान में ट्रेन किए हैं, मैंने इंटरनेशनली ये चीज़ें लोगों को सिखाई हैं, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली मैंने सिखाई हैं। जस्ट इसलिए कि हमारा स्टूडेंट, मेरा सेकंड सेमेस्टर का बच्चा भी बात करे तो वो ऑथेंटिक बात करे, वो बात करे तो विद रेफरेंस विद साइटेशन बात करे कि फलां साइंटिस्ट ने ये बात की थी, हाँ जी ये चीज़ ऐसे है। कोविड के हालात देख लें, कोविड आया, हर बंदा कोई कह रहा है जी पैराडोल खा लो, कोई कह रहा है जी आप पैरास्टामोल खा लो, कोई कह रहा है जी आप पॉन्स्टन खा लो, कोई तरबूज की रेडी के ऊपर लिख के बैठा हुआ जी कि कोरोना का इलाज, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो अपनी दुकानदारी चमकाई हुई है। यहाँ पे किसके पास वो क्रेडिबल नॉलेज है, किसके पास वो चीज़ें हैं जिसको पता हो? जो किसी ने अफवाह फैला दी, सारी की सारी कौम उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसको जी फॉलो करने चल पड़ी, हाँ जी वो तरबूज से कोरोना खत्म होता है, हाँ जी करें। कितने लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को सर्च किया होगा? कितने लोग हैं जी ये फ्रूट कोविड के अंदर या प्लांट डिजीज के अंदर इसको रेकमेंड किया जा रहा है, कितने लोगों ने जाके उसके 2-4 रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे, उसको रिसर्च करके बताया होगा? कितने लोग हैं जो अपने टोटके बता रहे होते हैं देसी, लेकिन उन्होंने उसको सर्च किया होगा? नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। हम अंदर ही अंदर बैठे वो हकीम हैं, अपने खुद ही डॉक्टर्स हैं हम। तो मैंने इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि कोई भी बंदा कोई भी एक बात करे तो वो ऑथेंटिक बात करे, मैंने रिसर्च को प्रमोट किया पाकिस्तान के अंदर, लोगों ने सीखा है।
बच्चों ने उस चीज़ पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो बच्चे ये कहते थे जी हम काम करना चाह रहे हो, माशाल्लाह आज कर भी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से सीख के बड़ी अच्छी पोजीशन पे जॉब भी कर रहे हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर स्किल को सीखना सीखें, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर इंटर्नशिप को दें टाइम, अपनी रिसर्च को टाइम दें। अगर आपने रिसर्च की है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, आपने रिसर्च की है, आपने 2-4 टॉपिक्स को पढ़ा है, आप डेली किसी एक रिसर्च पेपर को रीड करते हैं, आप डेली एक न्यू रिसर्च को पढ़ते हैं, मैं कहता हूं कि 6 माह के अंदर आपका नॉलेज इतना अच्छा होगा कि आप किसी, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एक पीएचडी बंदे के सामने बैठ के बड़ा खुल के बात कर सकते हैं। अगर आप डेली आधा घंटा किसी एक नई रिसर्च को देना शुरू कर दें, ज़्यादा कुछ ना पढ़ें, उसका एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लें कि उसके अंदर उसने क्या किया, एंड पे जाकर कंक्लूजन पढ़ लें, ना रिसर्च को थॉरोली पढ़ें, ना उसकी मेथोडोलॉजी को थॉरोली पढ़ें, कम से कम आपको पता तो चले कि उसकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी, उसने उस पर काम क्या किया। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो मैं कहता हूँ आप उस इंटरव्यू में जब बैठेंगे आपके पास नॉलेज भी होगा, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, आप उस एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी मार दे जाएंगे। उसके बाद अगर आपने रिसर्च की, आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन मौजूद है, तो 5 नंबर तो आपको रिसर्च पब्लिकेशन के मिल जाएंगे। जॉब के लिए आप इजीली अवेलेबल है, जॉब आपकी है। फिर तो ये एफर्ट है, मेरा स्टूडेंट करना नहीं चाहता और वो कहता है नहीं मेरे पास जॉब ही नहीं है। पाकिस्तान में हालात बड़े खराब हैं, कसम वाली बात है। बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मैं जानता हूँ, उन्हें जॉब चाहिए होती है, बेचारे ऐड बांट रहे होते हैं, यार हमें बंदा चाहिए, हमें माइक्रोबायोलॉजी चाहिए, हमें बायोकेमिस्ट चाहिए, हमें बायोटेक्नोलॉजी चाहिए, तो हमें कोई बंदा दे दो यार, कोई कॉम्पिटेंट बंदा है। तो कॉम्पिटेंट बंदा मिलता ही नहीं है, वो जॉब किसको दे। आप जॉब की इक्वालिटी अपने 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 अंदर वो क्रेडिबिलिटी तो पैदा करें, अपने अंदर वो चीज़ें तो बिल्ड करें, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस तो पैदा करें, अपने अंदर वो स्किल तो पैदा करें, वो नॉलेज तो लेके आए। उसके बाद फिर आप किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो फिर आप बताइएगा कि आपको जॉब मिलती है कि नहीं। रेगुलरली पीपीएफसी की वेबसाइट को चेक करना शुरू कर दें, एनटीएस की वेबसाइट को चेक करना शुरू कर दें, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट को चेक करना शुरू कर दें, पीएसटीपी का प्रोजेक्ट्स आते हैं आप उनको जो चेक करना शुरू कर दें, एचईसी का प्रोजेक्ट्स आते हैं आप उनको चेक करना शुरू कर दें। आपको कहीं ना कहीं पर बड़े इजीली मिल जाएगी। जब तक आप सर्च ही नहीं करेंगे, कोई आपको आगे नहीं बताएगा बेटा ये जॉब आई है उसमें अप्लाई कर लो। तो इन एफर्ट्स को करें, अपनी इन हैबिट्स को बदलें। ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि आपने चेंज करनी है और आपकी जो है वो लाइफ बिल्कुल सेट हो सकती है। डिप्रेशन से निकलें कि मेरे पास जॉब नहीं है, उस डिप्रेशन की वजह से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे होते, हम कुछ करते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता, हम डिप्रेस होकर बैठे हैं, हम इतनी एफर्ट नहीं करते कि चलिए मैं कोई वेबसाइट देख लूँ, मैं कोई एक नई रिसर्च पढ़ लूँ, मैं कोई एक नई चीज़ पढ़ लूँ, मैं कहीं पर सीवी ड्रॉप कर रहा हूँ, हमें पता ही नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इन पर अगर आप इंशाल्लाह काम करेंगे तो होप्स हो बड़ी जल्दी आप किसी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मज़ीद टॉक्स भी करूंगा, तो फॉलो कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों को लाजमी तौर पे अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आप किसी अच्छी पोजीशन में पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।